क्या सभी लोग रेटिनॉइड्स यूज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सभी लोगों के लिए रेटिनॉइड्स नहीं बना है। रेटिनॉइड्स बना है पर्टिकुलर प्रॉब्लम, पर्टिकुलर लोगों के लिए, उनके स्किन टाइप के लिए और एक टाइमिंग के लिए। एक सही टाइम पे रेटिनॉइड्स का यूज करना सही है, वरना ये आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। आज मैं आप लोग को बताऊंगी ये जिन लोगों को कंफ्यूजन रहता है रेटिनॉल और रेटिनॉइड में कि क्या ये दोनों अलग अलग हैं, क्या हमें रेटिनॉल सीरम से उतने ही बेनिफिट मिलते हैं जितना हमें रेटिनॉल क्रीम से मिलता है। ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूंगी कि जिन लोगों को रेटिनॉइड्स एक्चुअल में सूट नहीं होता है, वो लोग रेटिनॉइड्स यूज करना चाहते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं और ये आपकी स्किन में एक्चुअल में काम क्या करता है। फर्स्ट तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रेटिनॉल क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि स्कार्स भरता है, बहुत लोग बोलते हैं ये एक्ने को ठीक करता है, बहुत लोग बोलते हैं स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपके जो एज ऑफ साइन है आने वाले हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको रोक के रखता है, और जो एज ऑफ साइन आ चुके हैं ये उनको खत्म कर देता है। तो ये सारी चीजें एक रेटिनॉल कैसे कर सकता है। रेटिनॉल एक्चुअल में होता क्या है, ये विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है, अलग अलग तरीके से मार्केट में अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है, और कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में है, कुछ माइल्ड में है कि लो कॉन्सेंट्रेशन में भी आपको अवेलेबल हो जाता है। इसका काम क्या होता है, एक्चुअल में हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो कि जैसे जैसे हमारा एज बढ़ रहा है, 20-25 प्लस हम हो रहे हैं, हर साल हर ईयर हमारा जो सेल्स टर्नओवर है वो कम होता जाता है, हमारे जो सेल्स हैं वो डैमेज होते जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एज से पहले ही बहुत ज्यादा तरीके से लॉस होता है, या बहुत तरीके से और बहुत फास्ट सेल्स गिरते जाते हैं, कम होते जाते हैं, डैमेज होते जाते हैं, इनका लॉस होता रहता है। ये क्यों होता है? अगर आप लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, अगर आप लोग का सन में बहुत ज्यादा जाना है, आपका बॉडी सन एक्सपोज बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर आपका ये जो एटमॉस्फेयर है या पर्यावरण का जो हमारा पोल्यूशन होता है, या हम लोग कोई ऐसी चीजों से सफर कर रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी है और बॉडी को वो डाइट नहीं मिल पा रही है जो हमें एक्चुअल में चाहिए, इस रीजन से हमारे बॉडी का जो कोलेजन है वो डिस्टर्ब होता है, लो होता जाता है। हमारे जो बॉडी का कोलेजन डिस्टर्ब होगा, लो होगा, तो हमारी इलास्टिसिटी भी कम होगी। इलास्टिसिटी कम होने से क्या होता है, बहुत टाइम से पहले जो एज ऑफ साइन आपको 30 के बाद, 35 के बाद दिखते हैं, वही आपको 25 के बाद ही दिखने लगते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा 20 प्लस में कहते हैं हम लोग, अरे आप 25 लग रहे हो। बहुत सारी लेडी ऐसी होती है जो 35 होती है और हम लोग कहते हैं अरे अच्छा आप 35 हो, लेकिन आप तो मुझे 25 ही लग रही हो, आप तो मुझे 30 ही लग रही हो। वो अपनी एज से 5 या 10 साल कम लगते हैं। रेटिनॉल का एक्चुअल काम होता है आपकी बॉडी में दोबारा से नए सेल्स बनाना, जिन लोगों के सेल्स डैमेज हो चुके हैं उनके सेल्स को रिपेयर करना। ये आपकी स्किन के अंदर जो अगर आप लोग रेटिनॉइड्स प्रोवाइड करवाते हो अपनी स्किन को, तो ये आपकी डीपर लेयर तक, डर्मिस लेयर तक जाता है और ऊपर की तरफ नए सेल्स बनाता है, नए सेल्स लेकर आता है। आपका जो रफ स्किन है, जो ड्राई स्किन है, जो डैमेज स्किन है, ये उसको हटाता है और नई स्किन लेकर आता है। ये आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करता है। लेकिन बात कर लेते हैं कि सभी एज में रेटिनॉइड्स को यूज करना जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अगर रेटिनॉल स्टार्ट करना है तो एटलीस्ट आप वेट करो 25 प्लस तक का। उससे पहले अगर बिना किसी रीजन के आप लोग रेटिनॉल स्टार्ट करो तो ठीक नहीं है, क्योंकि एक एज होता है हर चीज को स्टार्ट करने का। आपको चेक करना आपको स्किन के, अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो ट्रेटिनॉल जैसी मैं क्रीम आपको बताती हूँ, अगर आप लोग रेटिनॉल सीरम यूज करते हो तो आप उससे इतनी उम्मीद नहीं रख सकते जितना आप रेटिनॉल क्रीम 0.25 से 0.5 क्रीम से रख सकते हो। रेटिनॉल और सीरम और रेटिनॉल क्रीम दोनों बहुत अलग है, दोनों ही विटामिन ए के डायरेक्टिव हैं, लेकिन दोनों का जो काम करने का तरीका है वो सेम नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि रेटिनॉल अगर हम यूज करते हैं तो ये कितने टाइम में एक्चुअल में अपना बेनिफिट दिखाता है, चाहे वो स्कारिंग हो, चाहे वो एक्ने हो, चाहे वो पिंपल्स हो, चाहे वो एज ऑफ साइन हो, या स्किन में लूजनेस हो, आपका टेक्सचर हो। एक्चुअल में अगर आप रेटिनॉल क्रीम जैसी 0.25 0.5 यूज करते हो तो आप लोग देखते हो विद इन 10 डेज आपको अपनी स्किन के अंदर डिफरेंस देखना स्टार्ट हो जाता है। 4 to 5 डेज के अंदर आपकी स्किन पील ऑफ होनी स्टार्ट हो जाती है, आपकी स्किन एक्सफोलिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इतना फास्ट आपको मुझे नहीं लगता कि स्टार्ट में ही जो लोग ज्यादा फास्ट रिजल्ट देखने के लिए यूज करते हैं रेटिनॉल क्रीम, ऐसी चीजें नहीं यूज करनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में आपकी क्या वो प्रॉब्लम है, आप 25 प्लस हैं और आप एक ऐसा अपनी स्किन केयर रूटीन में कोई एक अच्छा सीरम ढूंढ रहे हो, तो आपने रेटिनॉल सीरम चूज किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ना पिंपल है, ना एक्ने है, ना एज ऑफ साइन है, आप सिर्फ एक अच्छे स्किन केयर रूटीन अभी से फॉलो कर रहे हो ताकि 30-35 प्लस में आपको वो चीजें फेस नहीं करनी पड़े। आप अपने एज ऑफ साइंस को कंट्रोल करके रखो, आप अपने टेक्सचर को इंप्रूव कर लो, अपने डलनेस को इंप्रूव कर लो, अपने टैनिंग को इंप्रूव कर लो, अपने ऑल ऑफ जो स्किन प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल कर लो। तो उसके लिए आपको जाना चाहिए रेटिनॉल सीरम की तरफ। ये जो सीरम्स है मार्केट में 0.3%, 0.5% बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो इतना कम परसेंटेज ही आपको सीरम यूज करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है,
एक्ने का, सीवियर एक्ने का, ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन होता है ट्रेटिनोन क्रीम, जो आप लोग देखते हो मार्केट में 0.25, 0.5, 0.1 या अलग अलग परसेंटेज में आपको मार्केट में मिल जाता है। लेकिन आजकल ये अवेलेबल नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या ये बंद हो गई? बंद नहीं हुई, एक्चुअल में लोगों को इसका नॉलेज नहीं है, तो वो मार्केट से परचेस करते हैं, फिर बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पूरा पूरा फेस के ऊपर लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी कोट लगा रहे हैं। उनको नहीं नॉलेज है किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से यूज नहीं करना है, तो उनको बहुत सारे साइड इफेक्ट फेस करने पड़ते हैं ट्रेटिनोन से। इसलिए आजकल डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर ही प्रिस्क्रिप्शन देखकर मेडिकल वाला प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि एक्चुअल में एक डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताता है कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, वीक में कितनी बार यूज करना है, कितने घंटे यूज करना है, कितने मंथ यूज करना है। रेटिनॉल सीरम हो या ट्रेटिनोन क्रीम हो, इनके बेनिफिट देखने के लिए एक्चुअल में 3 to 6 मंथ इसको कंटिन्यू यूज करो। रेटिनॉल सीरम अगर आप यूज करने जा रहे हैं तो उसको नाइट टाइम में यूज करो। 25 प्लस में आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, जो लोग 20 में यूज कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम है या उनकी स्किन बहुत ज्यादा सैगी हो चुकी है, बहुत ज्यादा उनका टेक्सचर अनइवन हो चुका है, तो आप वीक में इसको 3 बार यूज करो। नाइट टाइम में यूज करो। स्टार्ट में अगर आप यूज करो, स्किन के ऊपर 3 से 4 घंटे रखो। इसको यूज करने के बाद नाइट टाइम में मॉइस्चराइजर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। थिक लेयर मॉइस्चराइजर की लगाओ 10 मिनट के लिए। रेटिनॉल सीरम लगाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाओ, बेड टाइम पे चले जाओ, सोने के लिए चले जाओ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मॉइस्चराइजर स्किप नहीं करना है आपको, सनस्क्रीन स्किप नहीं करना है, दोनों चीजों को कंटिन्यू यूज करना है। बात कर लेते हैं ट्रेटिनोन क्रीम की कि ये स्किन में किस तरीके से यूज करना चाहिए। अगर बहुत सिवियर एक्ने है, एक्ने स्कारिंग है, बहुत ज्यादा फाइन लाइंस आ चुका है, रिंकल्स आ चुका है, 30 हो चुके हैं, आप 30 प्लस हो चुके हैं, 25 प्लस हो चुके हैं, तो भी आप इसको वीक में ओनली 3 बार यूज करो। अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आप स्टार्ट में 1 बार यूज कर सकते हो, 2 बार यूज कर सकते हो। जिनको ये है कि 2 बार यूज करने से क्या बेनिफिट होगा, बिल्कुल बेनिफिट होगा, क्योंकि ट्रेटिनोन क्रीम कोई माइल्ड या कोई लाइट क्रीम नहीं है। जितने भी आपके स्किन केयर में जो एक्टिव्स होते हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एक्टिव होता है रेटिनॉल ट्रेटिनोन, है ना। तो आपको इसको जब यूज करना है तो आप इसको 1-2 घंटे के लिए यूज करो अपनी स्किन के ऊपर, ताकि आप देख सको कि आपको टॉलरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है। बहुत पी साइज अमाउंट यूज करना है। जिनकी स्किन ओवर सेंसिटिव है, जिनको लगता है कि मुझे लगाते रेडनेस होता है, बर्निंग होता है, इचिंग होता है, वो इसको सैंडविच मेथड में लगा सकता है। सैंडविच कॉट क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि पहले आपको एक ब्रेड यूज करना है, यानी कि एक मॉइस्चराइजर का लेयर यूज करना है, फिर उसमें बीच में आपको स्टफिंग लगानी है, यानी कि रेटिनॉल का पी साइज अमाउंट अपने पूरे फेस के ऊपर लगाना है या उस एरिया में लगाना है जहां पर एक्चुअल में प्रॉब्लम है। उसके ऊपर फिर से आपको एक ब्रेड लगानी है, यानी कि एक और कॉट आपको उसका लगाना है, मॉइस्चराइजर का लगाना है। ये है सैंडविच मेथड, जो कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, ज्यादा इरिटेट नहीं करेगा। अगर स्टार्ट है 3 घंटे लगाकर देखो। हमेशा रेटिनॉइड्स का कम कॉन्सेंट्रेट आपको यूज करना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हो। 3 to 6 मंथ में तो यही कहूंगी 0.25 पे चलो। अगर कोई स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम भी है तो उसके बाद आप 0.5 तक जा सकते हो। लेकिन स्ट्रॉन्ग में आप देख सकते हो कि ट्रेटिनोन क्रीम के ये जो भी हैं अलग अलग ब्रांड्स में मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, सीवियर एक्ने का प्रॉब्लम नहीं है, तो उस कंडीशन में आप लोग रेटिनॉल सीरम यूज कर सकते हो, सिर्फ अपने एज ऑफ साइन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन एज ऑफ साइन ऑलरेडी आ चुके हैं, रिंकल्स आ चुके हैं, फाइन लाइन आ चुकी है, तो ट्रेटिनोन क्रीम की तरफ जा सकते हो। लेकिन जिस कॉट में मैंने बताया उस मेथड में आपको इसको यूज करना है। वीक में स्टार्ट में 2 से 3 बार ही यूज करना है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जिन लोगों को एक्ने है, बहुत बार ये बहुत सारी स्किन में एक्ने को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, पूरे फेस को भर देता है। लेकिन कंटिन्यू यूज करने के बाद 15 मंथ के बाद, 15 डेज 1 मंथ के बाद आप लोग देखोगे कि आपके एक्ने धीरे 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 रिड्यूस हो रहे हैं। ये एक्ने के मार्क्स, डार्क स्पॉट्स, आपकी जो स्कारिंग हुई है उसको बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बहुत हद तक खत्म करने की कोशिश करता है। ये माना जाता है कि एक लॉन्ग टाइम इसको यूज करने के बाद 3 to 6 के मंथ शायद परमानेंटली आपके एक्ने पूरी तरीके से खत्म हो सकते हैं, जा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। लगता है वीडियो यूजफुल होगा, वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं